हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मेरे द्वारा ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है जिसमें जनवरी 2025 में आप लोगों में से जो भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, उन लोगों के लिए करंट अफेयर मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। एंड स्टूडेंट, ये जो करंट अफेयर है ये इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए पोर्शन होते हैं और आपको कभी कभी ये लगता है कि ये करंट अफेयर जनरल करंट अफेयर है या इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, इकोनॉमिक्स करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसको आपको छांट करके पढ़ना पड़ता है। तो आज के इस सीरीज में ये अभी मैं लगातार जारी रखूंगी कुछ दिनों तक। और दूसरी आप लोग की क्वेरी है कि मैम कब तक का करंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेट मी टेल यू कि कम से कम 8 मंथ, एग्जाम के पीछे के 8 मंथ के करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन करंट अफेयर्स में जो भी आपका छूट गया है मैं कोशिश करूंगी उनको एक बार मैं यहाँ पर रिवाइज करवा दूं। तो ये जो सीरीज है अभी मैं इसको जारी रखूंगी और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें आपके लिए टेक अवे पोर्शन क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। दिस इज माई चैनल शिप्रानॉमिक्स एंड this is my mobile number 9320634901. You can message me on this number. Okay. And चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूं वो टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2004। डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2004, ये बिल पास किया गया है 1 अगस्त 2024 को। और इस बिल की मुख्य बात क्या है, इस बिल को क्यों लाया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है, जो भी आपदा है, आपदा किसको कहते हो, अगर फ्लड आ गया, कभी हीट वेव्स आ गए, सुनामी आ गया, है ना। तो डिजास्टर्स जो भी हैं उनको मैनेज करने के लिए एक बिल पास किया जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, उसमें कुछ संशोधन करके इसको पास किया गया है अगस्त 2024 को। अब ये बात है कि इसको अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी या क्या नई चीजें हैं जो इसमें जोड़ी गई हैं। तो देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 जो अगस्त में पास किया गया है, इसको पास किया गया है एनडीएमए की भूमिका को बढ़ाने के लिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी एनडीएमए एसडीएमए क्या चीज होती है। एनडीएमए की भूमिका को बढ़ाने के लिए, ताकि एनडीएमए के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट को एक अच्छे लेवल से किया जा सके, आपदा प्रबंधन के काम को सुचारू रूप से किया जा सके। एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी होती है। इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है प्लान बनाना, गाइडलाइंस देना कि अगर किसी तरह की आपदा आ गई, कोई भी डिजास्टर आ गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाना है। साथ ही साथ देखो, इस बिल में डिसेंट्रलाइजेशन पर ध्यान रखा गया है, विकेंद्रीकरण पर ध्यान रखा गया है। पूरी पूरी कंट्रोल या पूरा पूरा जो भार है डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर पर नहीं है। अब ये भार जो है स्टेट गवर्नमेंट पर भी है। स्टेट गवर्नमेंट जिसमें एसडीआरएफ आप देख सकते हो। दिस बिल एम्पावर्स द एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेज फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्सेज। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एसडीआरएफ कर सकती है, एसडीआरएफ या रिस्पांस फोर्सेस गठित कर सकती है जो कि आपदा प्रबंधन का काम करे। इसके साथ है अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर अर्बन एरियाज में या शहरी क्षेत्रों में किसी तरह का डिजास्टर आता है, फ्लड आ जाता है या कोई भी ऐसी कैलेमिटीज, ऐसा डिजास्टर आता है, तो उसके प्रबंधन का भार जो है यूडीएमए पे होगा, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर। तीसरी बात है एनडीएमए और क्या करेगी, तो एनडीएमए जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम चल रहा है उसका पीरियोडिकल असेसमेंट करेगी। उसका पीरियोडिकल असेसमेंट बहुत ही जरूरी है कि पूरे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट पर किस तरीके से काम चल रहा है, ये पूरी भूमिका होगी एनडीएमए की। फोर्थ थिंग जो है, यहाँ पर इसका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, नेशनल और स्टेट लेवल का डेटाबेस। इसमें क्या रखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम चल रहा है उसके लिए जो फंड अलोकेट हुआ है और उसके लिए जो मिटिगेशन प्लान है, तीन चीजों को इसमें ध्यान दिया जाएगा। ये डेटाबेस तैयार किया जाएगा ये देखने के लिए कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का काम चल रहा है, आपदा प्रबंधन का काम चल रहा है, उसके लिए जो फंड दिया गया था उस फंड का आवंटन किस तरीके से किया गया है।
केंद्र सरकार के द्वारा फंड दे दिया जाता है, उसका आवंटन कर दिया जाता है, इसको अलोकेट कर दिया जाता है, तो उसको किस प्रकार से यूज किया जा रहा है, इसका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, एलोकेशन डिटेल। इसके साथ ही साथ असेसमेंट ऑफ डिजास्टर फंड, जो भी आपदा प्रबंधन के लिए फंड रखा जा रहा है उसको भी एसेस किया जाएगा कि उसका ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं। सॉरी, एक और चीज जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इसमें सेक्शन 60A को ऐड किया गया है। सेक्शन 60A क्या है? इसमें किसी भी तरह की अगर इरेगुलरिटी होती है, अनियमितता होती है डिजास्टर मैनेजमेंट में, किसी व्यक्ति की भी अगर इसमें भूमिका है, तो इसमें पेनल्टी 10,000 की पेनल्टी की बात की गई है। तो ये मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट, इन मेन पॉइंट्स को आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। अब जो बात मैंने आपको बताई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसमें 3 लेवल पर काम होता है। सेंट्रल लेवल पर कौन होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए, ठीक है, इसको याद रखिएगा। थ्री टियर स्ट्रक्चर है, 3 स्तरीय संरचना है। सेंटर का है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसका काम क्या होता है? प्लान बनाना, गाइडलाइन तैयार करना, ठीक है। मेन क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, प्लान बनाना, गाइडलाइन बनाना, कि पूरे देश में अगर किसी प्रकार की आपदा आ जाती है तो उसको कैसे नियंत्रण किया जाएगा। सेकेंड लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए, जिसको चेयर करते हैं उस राज्य के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। थर्ड पे आ जाता है डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको चेयर करते हैं उस जिला के जिलाधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिलाधिकारी जो जिला के मालिक होते हैं, तो वो इसको रेगुलेट करते हैं, इसको चेयर करते हैं, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल हैं ये देखने के लिए कि उस जिला में जो आपदा प्रबंधन का काम चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अब आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है, तो देखो, इकोनॉमिक्स में आप पर्यावरण अर्थशास्त्र पढ़ते हो, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो दिस इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, और ये करंट अफेयर है क्योंकि इसका अमेंडमेंट बिल लाया गया अगस्त 2024 में, तो ये आपके करंट अफेयर का हिस्सा बन जाता है। इस तरह के और भी करंट अफेयर्स मैं भी लेकर के आऊंगी, हर दिन आपको एक अपडेट जरूर दूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।